Assalamualaikum. Welcome back, students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifat Jahan YouTube channel. So, my dear students, as you all know that in this series of lecture videos, we are discussing the chapter-wise important short questions, also the important long questions. So, in this lecture video, I am going to tell you the important short questions of chapter number 9, and trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है और आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक ये होगा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं वो बना के आपके साथ शेयर करने हैं। और आज की बात करूँ तो आज मैं आपके साथ 27 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप इन्हीं 27 शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 9 का जो शॉर्ट पोर्शन है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ जो स्टेटमेंट है उसको आसान करूं और मैं आपको ये बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना और आज शॉर्ट रिलेटेड जो यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक तो तैयारी अच्छी हो जाए, दूसरे आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इनके आंसर्स नहीं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इस चैनल पे मैंने पूरी की पूरी बुक को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। आज बस मैं आपके साथ स्टेटमेंट जो है वो उसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि एक बच्चे का भी कमेंट था कि मैम डिटेल में ना जाइएगा क्योंकि डिटेल में जाने से ना लेक्चर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और डिटेल तो ऑलरेडी हमें पता है और आपके चैनल पे हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो आपको अगर कोई पॉइंट मिसिंग है, अगर कोई पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आपने वो स्पेसिफिक टॉपिक उठाना है, चैनल पे जाना है, सर्च करना, उस रिलेटेड लेक्चर वीडियो आ जाएगी, आपने उसको समझ लेना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो वो भी आपने स्पेसिफिक जब चैनल पे सर्च करना है तो आपको रिटन फॉर्म में, स्लाइड फॉर्म में प्रॉपर हेडिंग के साथ आंसर भी मिल जाएगा। बातें हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम इसको डिस्कस करने से। और वो है कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है और वो ये है कि What are the basic difference between bryophytes and tracheophytes? बेसिकली डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने पेपर में ना सेंटर में लाइन लगानी है, यहाँ आपने ब्रायोफाइट की हेडिंग लिखनी है, यहाँ आपने ट्रेकियोफाइट्स की हेडिंग लिखनी है और इनके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। दैट्स इट। 2 नंबर को जेन में रखते हुए आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड या आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स। अब ऐसे है कि ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वाई वाले हाउ वाले की क्वेश्चन जो होते हैं ना ये कंसेप्चुअल होते हैं। पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन और डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम एम्फीबियस प्लांट्स कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, वो रीजन आपने देनी है। ठीक है, रीजन वो पूछ रहे हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर अडेप्टेशंस इन ब्रायोफाइट्स इन रिलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये बेसिकली अडेप्टेशंस है ना, ये जो ब्रायोफाइट्स की उसमें एक पॉइंट है अडेप्टेशंस इन ब्रायोफाइट्स इन रिलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो आपने वो पॉइंट उठाना है, इसमें लिखना है, दैट्स इट। आपको बहुत अच्छे से इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं और आंसर को अच्छे से आप वहां एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम। बेसिकली आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम में वो बेसिकली डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो अगेन आपने सेंटर लाइन लगानी है, यहाँ आर्चिगोनियम यहाँ एंथ्रीडियम लिखना है, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, दोनों का डिफरेंस बताना है, दैट्स इट। वो यही पूछ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को कोई खास डिटेल से कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर पैराफाइट्स। पैराफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक तो वो पैराफाइट्स को एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं कि पैराफाइट्स को एक्सप्लेन करें, इनको डिफाइन करें कि ये होते क्या हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ऑल्सो राइट देयर इंपॉर्टेंस, आपने उनकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। तो आपने पहले पैराफाइट्स की हेडिंग लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपने लिखनी है इंपॉर्टेंस ऑफ पैराफाइट्स, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक एक नंबर पे ये दोनों चीजें पूछ रहे हैं, आप जब लिख देंगे तो आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस पूछ रहे हैं वो माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स में। ठीक है, अगेन सेंटर लाइन लगानी, माइक्रोफिल और मेगाफिल को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 8, वो भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है और वो पूछ रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ओवरटॉपिंग एंड प्लांटेशन। सेंटर लाइन लगा के इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है डिफरेंस के नजरिए में। ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक या पॉइंट उठाना है, उस रिलेटेड दोनों को आपने
आपने एक्सप्लेन करना है, तब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें वो पूछ रहे हैं डिफाइन होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। अब ये डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसको आप डिफरेंस की तरह ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है आंसर की। आपने सबसे पहले लिखना है होमोस्पोरस प्लांट्स, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीचे आपने हेडिंग देनी है हेटेरोस्पोरस प्लांट्स, उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप एग्जांपल्स लिख दें। हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हो ना, तो ये आप यूजफुल टिप्स समझ लें या ट्रिक समझ लें। वो ये होता है कि अगर आपको वो कहीं डेफिनेशन पूछ रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक, तो अगर आपको उस रिलेटेड कोई एग्जांपल आपके माइंड में है, या उस रिलेटेड आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंस का उसको याद है, या फंक्शन आपको याद है, तो डेफिनेशन के साथ वो एक दो चीज ऐड करने से इंप्रेशन बहुत अच्छा कर देते हैं, ठीक है। ये एक होगी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो कि आपको बताना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अगेन ये एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाई स्पेनोसाइड्स आर आल्सो नोन एज आर्थ्रोफाइट्स। कि जो स्पेनोसाइड्स हैं इनको हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं, और इनको आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं, ठीक है। वो जो रीजन है ना क्यों की, वो पूछ रहे हैं, वो आपने इसमें रीजन लिखनी है। दैट्स इट, वो सिंपल सी रीजन पूछे। मैंने जस्ट आपके साथ आज स्टेटमेंट को आसान करना है कि स्टेटमेंट आपसे डिमांड क्या कर रही है। आंसर तो आपको पता है, बुक में भी आपको मिल जाएगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट मैं आपको जो तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट की तरफ, वो ये होगा कि What do you know about होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपने सिंपल वो पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। आप इसको डिफरेंस की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन लगा के, या आप सिंपल सबसे पहले होमोस्पोरी की हेडिंग लिखी, उसको एक्सप्लेन करें, फिर हेटेरोस्पोरी की लिखी, उसको एक्सप्लेन करें। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको, मैं वही बता रही हूँ, किसी भी पर्सपेक्टिव से इसकी डिटेल आती है तो आप ऐड कर दें, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन आपने टॉपिक तक ही रहना, टॉपिक से बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये ना हो आपसे वो पूछ किस टॉपिक के बारे में, आप किसी और टॉपिक की इंपॉर्टेंस लिख दें जस्ट एक इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि भाई हमें ये क्वेश्चन काफी लंबा आता है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आपने स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड ही डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। जब मैंने चैनल पे आपको ये प्रॉपर डिटेल से टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको तब भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी आ गया कि ये जो शॉर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा, आपने जस्ट उसको तैयार करना है। मैं जस्ट आपको आज तवज्जो दिला रही हूँ, आप बुक खोल लें, जल्दी से इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें कि इस चैप्टर का ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। स्टार लगा लें, उसको हाईलाइट कर लें, जैसे आपने करना है। जस्ट मैंने आज आपको चीजें हाईलाइट करवानी है कि आप जस्ट उस पूरे चैप्टर में ये पॉइंट शॉर्ट तैयार कर लें। दैट्स इट, आप एक एक लाइन एक एक पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चैनल पर जाए, चैनल पे आपको एमसीक्यूज की आपको एक लेक्चर वीडियो सेपरेट मिल जाएगी, ठीक है। उस स्पेसिफिक चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार करें, शॉर्ट उठाएं, जो मैं एंड पे लॉन्ग आपके साथ चैप्टर को शेयर करती हूँ वो करें। आपको पूरे चैप्टर की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि उस चैप्टर रिलेटेड जिस तरह तैयारी करनी है वो ऑलरेडी बनी बनाई आपके साथ खीर शेयर कर रही हूँ। आपने जस्ट उसको एंजॉय करना है, पढ़ना, तैयार करना, दैट्स इट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है इस चैप्टर का, वो ये है कि डिफाइन ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, सीड क्या है, फ्रूट क्या है। अच्छा, बाजू का जो टॉपिक बहुत सिंपल होता है ना टर्म, तो वो कहते हैं कि शायद ये ज्यादा ही सिंपल है तो नहीं पूछी जाती। देखिए छोटे छोटे 3 टर्म्स को उठा के भी शॉर्ट पूछा गया, ठीक है। तो वो 3 छोटी छोटी, अगर बहुत छोटी स्टेटमेंट भी हो ना पेपर में कि नहीं ये तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, इतनी छोटी डेफिनेशन तो नहीं पूछते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 को छोटे छोटे टर्म्स को उठा के शॉर्ट, तो देखिए 2 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपने इसको जस्टिफाई करना है। Next important short question is what are the basic difference between monocote and dicote। देखिए मोनोकोट के बारे में आप क्या जानते हैं, डाइकोट के बारे में क्या जानते हैं। जो इन दोनों टर्म्स में बेसिक डिफरेंस है ना, ठीक है, वो आपने लिखना है। अच्छा, डिफरेंस में दोबारा आपको पहले भी बताया, डिफरेंस क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड, लेट सपोज साइज है, ठीक है, तो आपने साइज रिलेटेड मोनोकोट को भी एक्सप्लेन करना और डाइकोट को भी। ये डिफरेंस होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक को या एक स्पेसिफिक पॉइंट को उठा के उन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना, उसको कहते हैं डिफरेंस। कि भाई इस पॉइंट रिलेटेड इसका ये डिटेल है, इसकी ये डिटेल, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, और ये है कि डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली रूजेसी। देखिए जो फैमिली रूजेसी है ना, ठीक है, रोज फैमिली जिसको बोलते हैं, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वही लिखनी है आपने। इकोनॉमिकली ये फैमिली या इसके जो मेंबर्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रही, ठीक है। आपको पता है आपने इसकी इंपॉर्टेंस कैसे लिखनी है, आपको टॉपिक में मिल भी गया होगा। जल्दी से हाईलाइट करने, जस्ट हाईलाइट ही करवाना है, तैयार आपको मैं ऑलरेडी चैनल पे पूरी बुक का एक एक टॉपिक करवा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, और वो ये है कि
व्हाट डू यू नो अबाउट मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केशिया फैमिली। देखिए केशिया फैमिली की मेडिकल इंपॉर्टेंस, देखिए वो आपको पता है, आपको बुक में आपके चैप्टर में पता है फैमिलीज हैं, फैमिलीज की फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है। सो उन्होंने मेडिकल इंपॉर्टेंस पूछी तो आपने जस्ट मेडिकल इंपॉर्टेंस वाले जो केशिया फैमिली के पॉइंट्स है वो मेंशन करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइमोसेसी फैमिली। सो देखिए 2 नंबर का है, ठीक है, शॉर्ट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दैट्स इट। आपने इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स है ना इंपॉर्टेंस रिलेटेड, तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ रही तो आपने जस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है क्योंकि 2 नंबर का है, ठीक है। तो डिफरेंट फैमिलीज जो आपकी बुक में मेंशन है ना, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस, या जितनी भी इंपॉर्टेंस है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है, जिस फैमिली का जो जो पॉइंट बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है, मैं वो स्पेसिफिक पॉइंट आपके साथ हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको सारी की सारी डिटेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जिस फैमिली का इंपॉर्टेंट है वो मैं मेंशन कर रही हूँ, आपने उसकी कैरी कर लेंगे, दैट्स इट। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है इस चैप्टर का वो है कि हाउ आर फर्न्स बेटर अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड देन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। देखिए 3 चीजें वो कह रहे हैं कि जो फर्न्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और मेरा मकसद ही यही है स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का कि आपको मैं समझाऊं कि स्टेटमेंट वाला डिमांड क्या कर रहा है। बाज़ बात बच्चे को पता होता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि सवाल वाला पूछ क्या रहा है, तो गलत मलत लिख आते हैं, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर करनी है। ऐसा है कि फर्न्स हैं, ठीक है, लिवरवर्ट्स हैं और मॉसेस हैं, ये तीनों चीजें, और वो कह रहे हैं कि अब आप हमें ये बताएं कि जो फर्न्स है ना, फर्न्स ये लैंड पे ये अच्छे से अडेप्टिव कैसे हैं एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है। आपने ये बताना है कि ये जो फर्न्स हैं ये जमीन पे अपनी जिंदगी या इर्तिका या जो भी अपना लाइफस्टाइल है कैसे अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ठीक है, वो पॉइंट आपने लिखना है। नेक्स्ट वो हमसे ये पूछेंगे कि डिफाइन सर्सिनेट वर्नेशन। जो सर्सिनेट वर्नेशन है वो क्या होती है, डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन, ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने ये पॉइंट आपको तब भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, अब भी बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, अच्छे से तैयार करना, इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो है कि व्यूल को आपने एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है, ठीक है, और जो एम्ब्रियोनिक सैक है या एम्ब्रियो की जो सैक है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ये बेसिकली डेफिनेशन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने डिटेल मेंशन करनी है तब आप इस सवाल को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज गिव एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ एंथ्रोसिरोप्सिडा। एंथ्रोसिरोप्सिडा जो कि स्पोरोफाइट्स ऑफ एंथ्रोसिरोप्सिडा या फिर एंथ्रोसिरोप्सिडा के जो स्पोरोफाइट हैं उनके वो करेक्टर्स पूछ रहे हैं, ठीक है, एडवांस करेक्टर्स। ये आपको पॉइंट मिल गया होगा बुक पे, जल्दी से हाईलाइट कर लें, मैंने आपको हाईलाइट करवाना है कि भाई ये जो पॉइंट है ना ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आना जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं, वो ये है कि व्हाट आर फ्रॉन्स क्या होते हैं, इन विच ग्रुप दे आर फाउंड, ठीक है। ये जहां आपको बुक पे ये पॉइंट मिलता है आपने उसको हाईलाइट करना है। वो कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, एक तो आप इनको एक्सप्लेन करें, दूसरे आपने बताना है कि ये किस ग्रुप में मौजूद होते हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स को ढूंढ के आपने इसमें उनकी डिटेल मेंशन करनी है। नेक्स्ट अगेन डेफिनेशन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन को आपने एक्सप्लेन करना है या उसको डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है इस चैप्टर का, दैट इज गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए समझे, यहाँ रुके, 1 सेकंड का पॉज है। अब देखें, इसको बिल्कुल आपने नजर से नहीं गुजारना, ये वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहे या वो डिटेल नहीं पूछ रहे कि आप बैठ के उधर लिखने बैठ रहे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं। वो कह रहे ग्राफ बनाए, ठीक है, और ग्राफ में आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें कि ये टॉपिक है क्या, इसमें डिटेल क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, ठीक है। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो टॉपिक है आपने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट, तब आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज व्हाट इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है उसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसको आपने डिफाइन करना है, इससे रिलेटेड जितने भी आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिटेल पता है आपने मेंशन कर देनी है, दैट्स इट। डेफिनेशन की तरफ मैं डिटेल की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही, लेक्चर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मेरा मकसद जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को हाईलाइट करवाना है और उनकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि वो स्टेटमेंट अगर ऐसे पूछी जाए तो आपसे डिमांड क्या करे, आपने उनमें डिटेल कैसे मेंशन करनी है। सो सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आज हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर का वो ये है कि हाउ। देखिए हाउ वाला क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हाउ मॉसेस डिफर फ्रॉम लिवरवर्ट्स इन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट है बेसिकली हमारा मेन टॉपिक, और डेवलपमेंट रिलेटेड वो डिटेल पूछ रहे हैं मॉसेस की और लिवरवर्ट्स की, कि जो मॉसेस हैं
उनमें जो डेवलपमेंट है वो कैसे डिफर है फ्रॉम लिवरवर्ट्स। तो देखिए बहुत इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेसिकली वो पूछना यही चाह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट बताएं मोसिस की भी और डेवलपमेंट बताएं लिवरवर्ट्स की भी। दैट्स इट। So last important short question of this chapter is name two extinct Psilopsida plants। देखिए उन्होंने बस नाम पूछा है तो आपने बस नाम लिखना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सवाल को लिखने से पहले आपने पहले ध्यान से उसकी स्टेटमेंट को समझना है कि वो क्या कह रहा है, जल्दी में नहीं आंसर लिखना शुरू कर देना कि आपने जस्ट टर्म देखी आपने कहा अच्छा ये इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं इसके बारे में जो आपको आता है लिख दे। नहीं, आप समझे उन्होंने सिर्फ नाम पूछे और वो भी दो नाम पूछे, दो नाम ही आपने लिखने। मतलब अगर नाम पूछ रहे हो तो नाम, यहाँ अगर डेफिनेशन पूछ रहे हो तब आप उसका फंक्शन लिख दें, उसकी इंपॉर्टेंस लिख दें, एग्जाम्पल लिख दें तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो नाम पूछ रहे हैं तब आप उसकी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि दो नाम पूछ रहे हैं एक एक नंबर का होगा। दैट्स इट। अब आप उसकी डिटेल में भाग जाएंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप पेपर को भी टाइमली उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स थे जो शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, मैंने आज मेंशन की। दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर की, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर किए जो कि आपको पेपर रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे इंशाल्लाह। सो मैंने आपके साथ 27 शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, जस्ट आप उनको हाईलाइट करना, तैयार करना है। आपको इस चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट पोर्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 9 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो मेंशन करूंगी, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताऊंगी। तो देर अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करनी है, इससे आपको ही भला है क्योंकि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत, से कनेक्टेड रहना। अल्लाह हाफिज।